हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपन इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग के परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोई कमेडिशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 19 सितंबर ओपन होगा 23 सितंबर, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू, 442 to 465 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 32 शेयर्स की लॉट साइज है और फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि 900 करोड़ का इशू साइज रखा गया है। 1.9 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है और टोटल इशू साइज और 700 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ का किया जा रहा है। 44 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट, बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एनएससी दोनों में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 24 सितंबर रखा गया, 25 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 26 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे और 14.9 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और गाइस जिस आईपीओ में अगर रिटेल से 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप जितना भी अप्लाई कीजिए, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। और बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई में 10 to 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो गाइज स्मॉल एचएनआई में आप चाहे जितना भी अप्लाई कीजिए, आपको ओनली 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट ही अलॉट किया जाएगा अगर 10 to 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। इसलिए गाइज अगर इस आईपीओ में अगर हम बात करें, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 90% का प्री इशू और ऑफर जो दिया गया QIB 38.6 लाख शेयर्स का ऑफर किया गया। एंकर इंक्लूड नहीं रखा गया, एंकर को ऑफर नहीं दिया। बिग एचएनआई 14.2%, स्मॉल एचएनआई 7.1%, रिटेल में 49.8%, एम्प्लॉय में 0.3% ऑफर दी गई है। इसमें एंकर इंक्लूड नहीं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, फिलहाल एंकर डेटा शो नहीं कर रहा है। सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, कंपनी में QIB से 1% ओनली सब्सक्राइब, बहुत ही लो सब्सक्राइब होगा। कोई सरप्राइजिंग नहीं, बल्कि QIB हमेशा मैक्सिमम टाइम देखा गया, QIB हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। फिलहाल जो है 24.8 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया 1.1 करोड़ का। बिग एचएनआई में 47% सब्सक्राइब है, 9.1 लाख शेयर्स का ऑफर बीट किया गया 42 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 1.1 टाइम सब्सक्राइब है, 9.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 11.2 लाख शेयर्स का बीट किया 52 करोड़ का। रिटेल में 93% सब्सक्राइब है, 63.1 लाख शेयर्स का बीट किया 293 करोड़ का। एम्प्लॉय में 2 टाइम सब्सक्राइब है, 47.5 थाउजेंड शेयर्स का ऑफर था, 96,000 शेयर्स का बीट किया 4.4 करोड़ का। देखिए यहाँ पे QIB में बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। बिग एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है। हाँ, रिटेल में थोड़ा बहुत फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है, बट बिग एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब है। स्मॉल एचएनआई और रिटेल में स्मॉल एचएनआई में फुल्ली सब्सक्राइब है, रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है। टोटल 62% सब्सक्राइब है, 84.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 393 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। अंडर सब्सक्राइब टोटल देखने को मिल रहा है डे 1 में। सिर्फ डे 1 में कोई खास सब्सक्राइब देखने को नहीं मिलता। और हाँ, जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी जो है लगातार गिरावट आ रही है। 17 सितंबर को हाईएस्ट जीएमपी था, मैक्सिमम था 78 रुपीज का। उसके बाद लगातार जीएमपी में गिरावट है 65, 32, 18 और अभी कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा है 20 सितंबर के अकॉर्डिंग तो 18 रुपीज का जीएमपी। 3.8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 483 रुपीज का लिस्टिंग प्राइस, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 576 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब कोई खास लिस्टिंग नहीं मिल रहा। बिजनेस 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि EPC सर्विसेज प्रोवाइड करता है। EPC ऑफर करता है, मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चर करती है और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफर करता है सोलर मॉड्यूल प्रोडक्ट्स का, जो कि करेंटली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिससे एनर्जी लॉस रिड्यूस कर सके और ओवरऑल एफिशिएंसी को एनहांस करने में हेल्प कर सके, इसके लिए किया जा रहा है। और कंपनी जो है, इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है 2016 में कमेंस किया गया था और लगभग ओवर द ईयर्स लगभग एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर चुका है। लगभग 125 मेगावाट का था 2017 में और अभी 25 में अगर देखिएगा तो 3.8 गीगावाट का देखने को मिल रहा है। 2 मॉड्यूल फैसिलिटीज जो है ऑपरेट कर रहा है अंबाला हरियाणा में और टुगेदर अंबाला फैसिलिटीज के साथ, और दोनों अंबाला फैसिलिटीज है और टोटल लैंड एरिया है 7.2 लाख स्क्वायर फीट का। प्रोडक्ट्स की बात करें, मोनो क्रिस्टलाइन पैसिव इमिटर एंड रियर सेल मोनो PRC मॉड्यूल्स एंड टॉप कॉन सोलर मॉड्यूल्स, जो कि दोनों टाइप जो है ऑफर करता है। मोनो फेशियल बाई फेशियल ऑप्शंस को ऑफर करता है, सुटेबल होता है अलग अलग एप्लीकेशंस में, जिसमें इंक्लूड रेसिडेंशियल, कमर्शियल, यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स में। और अगर हम बात करें इस कंपनी में एम्प्लॉय बेस का,
तो लगभग 618 एम्प्लॉइज का टीम और लगातार इंक्रीज कर रहा है। एवरी फाइनेंशियल कंपनी ने इंक्रीज किया एम्प्लॉइज बेस 23, 24, 25 के डेटा के अकॉर्डिंग, फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, क्वालिटी, कस्टमर बेस और लार्ज ऑर्डर बुक है। लीडिंग मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होने के बाद भी इंडिया में इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस जो ऑफर करता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है सोलर इंडस्ट्री के लिए। मल्टीपल सेल्स और रेवेन्यू चैनल्स है, वेल पोजिशनड है जो कि फेवरेबल इंडस्ट्री टेलविंड्स को कैप्चर करने के लिए। तो ओवरऑल देखिए कंपनी वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट चाइना +1 रेजिम और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाया गया है चाइनीज मॉड्यूल्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसके वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, एडवांटेज इसका कंपनी ले रही है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल का, 23 में 617.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 1097 करोड़ का रेवेन्यू, 100.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 192.5 करोड़ का रेवेन्यू, 214 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया जो चाइना +1 रेजिम और एंटी डंपिंग ड्यूटी पर जो कंपनी का जो बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो लगाया गया है, इसके वजह से गाइस कंपनी को देखिएगा 24 से फाइनेंशियल बहुत तेजी से इंक्रीज किया और यही कारण है 24 से कंपनी का फाइनेंशियल में इंक्रीज करने का। ROE RONW 63.4%, ROC 60.4%, डेट इक्विटी 1.3 टाइम, PAT एबिलिटा मार्जिन 9.7 16.4%, PB और PE रेशियो 43 और 24 टाइम का देखने को मिल रही है। अब अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर है गाइस वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, विक्रम सोलर, ये तीनों इसके कॉम्पिटिटर। और विक्रम सोलर जो है ना अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, लास्ट मंथ आई थिंक इसी मंथ लिस्टेड, लास्ट मंथ लिस्टेड हुआ विक्रम सोलर जो है लिस्टेड किया गया था और रिसेंटली। और इसके अलावा देखिए तो ये दोनों कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि कॉम्पिटिशन थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एक और पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एस्टिमेट देखिएगा, मॉड्यूल, सेल, वाटर, वेफर और पॉली सिलिकॉन, क्योंकि अभी देख सकते हैं जो कि एस्टिमेट रखा गया है 26 में लगभग 26 और 19% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया था। उसके बाद 28 तक, अगर 27 तक अगर देखा जाए तो 38% CAGR के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया। 28 में 82% CAGR के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। 29 तक और 30 तक 41.9% का CAGR ग्रोथ होने का एस्टिमेट है। रीजन क्या है ग्रोथ होने के एस्टिमेट का, तो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एस्टिमेट जो मतलब कि इंसेंटिव वगैरह दिया जा रहा है, जो स्कीम वगैरह दिया जा रहा है, प्लस चाइना पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाया जा रहा है इसकी वजह से। अब हम लोग बात करते हैं स्वॉट का, जो कि डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर सॉल्यूशंस, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है कंपनी अगर हम देखेंगे। इसके अलावा देखिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा सब कुछ बात कर चुका हूँ, एडवांस सोलर टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजिक पोजीशन इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए। लेकिन वीकनेस सिंगल है कि हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, जो कि टॉप 5 कस्टमर से 44%, टॉप 10 कस्टमर से अगर हम बात करें 58% कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसलिए कोई भी अगर लॉस होता है तो बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट कर सकता है फाइनेंशियल्स को। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्रोथ इंडिया में रिन्यूएबल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में 13 to 15 ट्रिलियन के आसपास जो REE इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया की तरफ से होने जा रहा है। और गवर्नमेंट का टारगेट है 500 GW नॉन फॉसिल कैपेसिटी का सेटअप करने का। और सपोर्टिव पॉलिसीज है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, टेक ग्रोथ है, पंप्स एंड रूफ टॉप्स में। और थ्रेट भी है जैसे रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी, प्रोजेक्ट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, इंटेंस कंपटीशन, बहुत सारी कंपनीज के द्वारा इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी का लोन है उसको रीपे करना चाहता है या शेड्यूल पे रीपेमेंट करना चाहती है। सब्सिडियरी सात्विक सोलर इंडस्ट्रीज इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, जिससे कंपनी लोन रीपे करेगा और एक फैसिलिटी का सेटअप करने जा रहे हैं सोलर 4 गीगावाट सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का नेशनल हाईवे 16 में, और ये होगा प्रोजेक्ट साइट जो कि गंजम में। और ओवरऑल अगर हम बात करें इस कंपनी का बिजनेस का और GMP अगर हम देखेंगे 18 रुपीज का 3.9% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी जो है ना ठीक ठाक रखा गया है बिजनेस। तो इसमें अगर आप अप्लाई करने सोच रहे हैं तो मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।